बाइक हीरो की BS6 स्प्लेंडर है, आप देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसका थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है, यहाँ पे इसका इंजेक्टर है। देखिए दोस्तों, अगर इंजेक्टर किसी भी तरीके से डैमेज रहेगा, ना ही तो आपकी गाड़ी में करंट आएगा और ना ही आपका फ्यूल पंप का मोटर काम करेगा। किसी भी तरीके से इंजेक्टर जरा भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से रिलेटेड, मिसिंग से रिलेटेड और इसके इंजेक्टर की टेस्टिंग और वर्किंग को किस तरीके से समझना है, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके लिए बने रहिएगा वीडियो में आपको पूरी तरीके से बने रहना है। एक एक स्टेप आपको क्लियर बताऊंगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा शायद आपको किसी भी ने भी इस तरीके से नहीं बताया होगा। सबसे पहले इसका जब भी पेट्रोल का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो इसके मैग्नेट साइड से स्टार्ट होता है। अगर आसान से शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल इस तरीके से आपको आसान से शब्दों में समझ आएगा दोस्तों, शायद आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए मैं तो उसके लिए जब भी कस्टमर एयर राइडर सेल्फ का उपयोग करेगा तो इसके अंदर CKP सेंसर या पिकअप कॉइल लगा हुआ, जैसे ही हमारे इंजन में इसके मैग्नेट में हलचल होगी तो इसकी पिकअप कॉइल को पता चलेगा, इसके CKP सेंसर को पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर एकदम रोटेशन पैदा हुआ, गाड़ी में इंजन के अंदर हलचल हुआ। तो सीधा ये सिग्नल इसके ECM को देगा और ECM इसके सिग्नल के मुताबिक हल्का सा पेट्रोल का छिड़काव कर देगा। एक माइनर सा जरा सा पेट्रोल का छिड़काव करेगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी CKP सेंसर का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। अब इसको कौन हैंडल करेगा? इसका ECM। अब ECM को गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, CKP सेंसर और इसका काम अब खत्म हो गया। अब क्या हुआ? हमारा ECM डाटा किससे लेगा? EOT इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इससे हमारा ECM डाटा लेगा। ये आउटपुट डाटा देगा। डाटा में ये बोलेगा कि अभी गाड़ी का इंजन काफ़ी ठंडा है, अगर आप पेट्रोल की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी और गाड़ी मिसिंग करेगी, जिससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तो EOT सेंसर की मदद से ये सीधा इसके ECM को सिग्नल देगा और इसके मुताबिक जब ये बोलेगा कि गाड़ी का इंजन काफ़ी ठंडा पड़ा है और पेट्रोल की मात्रा को अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो गाड़ी मिसिंग करेगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे ECM पेट्रोल की मात्रा को बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा? फिर ये ECM यानी कि जब गाड़ी 4 से 5 किलोमीटर चल जाएगी फिर हमारा EOT सेंसर इसके ECM को सिग्नल देगा कि पेट्रोल की जो मात्रा जिस तरीके से आपने बढ़ाई थी अब उसको कम कर दीजिए, गाड़ी पूरी तरीके से हीट हो गई है, 4 से 5 किलोमीटर चल गई है। तो ECM को सिग्नल मिलेगा कि पेट्रोल की मात्रा को आप कम कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा जाएगी, हमारी गाड़ी उस केसेस में ज़्यादा पेट्रोल खाएगी और सीधा उसका ब्लैक धुआं, ओवर जो पेट्रोल है, अनबर्न जो पेट्रोल है, वो सीधा इसके एग्जॉस्ट से निकल जाएगा। तो आपने देखा कि मॉर्निंग टाइम में जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी एकदम ओवर रेस थोड़ा रहती है, तो जैसे ही हीट होती है तो यहाँ से इसका EOT सेंसर ECM को सिग्नल भेज देता है। तो इसके कहने से, EOT सेंसर के कहने से जो पेट्रोल को बढ़ाया गया था, तो उसके लिए इसके कहने से जो पेट्रोल को बढ़ाया था तो सीधा जो इसका ओवर अनबर्न जो फ्यूल गया था वो सीधा कहाँ पे जाएगा? मैं आपको राइट साइड लेकर चलता हूँ। जब गाड़ी 4-5 किलोमीटर चल जाएगी, गाड़ी हीट हो जाएगी तो यहाँ पे अनहीटेड जो ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, जब तक ये गर्म नहीं होता है दोस्तों काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब गाड़ी को ओवर पेट्रोल जो EOT सेंसर के कहने से बढ़ाया गया था, जो अनबर्न पेट्रोल यहाँ पे आता है, तो इसका यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, इसका जो अनहीटेड सेंसर है, इसके कहने पे ये सिग्नल देगा कि आपने जिस तरीके से पेट्रोल को बढ़ाया था तो अब गाड़ी को इस तरीके से ज़रूरत नहीं है और गाड़ी के पेट्रोल को कम कर दिया जाए। तो यहाँ से ही हमारा ऑक्सीजन सेंसर इसको सिग्नल देगा कि पेट्रोल की मात्रा को कम किया जाए, जिस तरीके से आपने बढ़ाया था अब उस तरीके से गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है और गाड़ी के पेट्रोल को अब कम कर दिया जाए। अब आप कहेंगे ये पहले भी बता सकता था, तो दोस्तों जी नहीं, ये अनहीटेड सेंसर है। जब तक ये हीट नहीं होता है तब तक इसका ये सेंसर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग इसके मैकेनिज्म को सारे समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको टेस्टिंग, इसके इंजेक्टर के टेस्टिंग और वर्किंग के बारे में बता देता हूँ।
तो इसके इंजेक्टर को समझने के लिए इसके कपलर को ओपन करेंगे और इसके कपलर को यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे चाबी ऑन करने पर 12 वोल्ट की सप्लाई को इसके रेफरेंस वोल्टेज, इसके इनपुट वोल्टेज को चेक कर लेना चाहिए। उसके लिए आपके पास टेस्टिंग लैंप या फिर मल्टीमीटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंजेक्टर को रेफरेंस वोल्टेज मिलने वाले इसकी इनपुट सप्लाई यानी कि इनपुट सप्लाई आने वाली को पहले रेफरेंस वोल्टेज को चेक करेंगे। तो उसके लिए रेड पे ब्लैक पट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको रेफरेंस वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए चाबी स्विच को मुझे ऑन करना होगा। चाबी स्विच को मैंने ऑन कर लिया है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो रेफरेंस वोल्टेज इसके इनपुट चेक करने के लिए रेड पे यानी कि ब्लैक पट्टी, मैंने टेस्टिंग लैंप का एक वायर ग्राउंड दिया है। चाबी स्विच को ऑन करना होगा मुझे यहाँ पे। तो इस तरीके से चाबी ऑन करने पे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आना चाहिए। तो आप समझ गए कि चाबी स्विच को ऑन करने पे मेरी इनपुट वोल्टेज आ रही है। तो इसका रेफरेंस यानी कि जो सिग्नल का वायर रहेगा, पिंक पे जो हरी पट्टी है, सीधा आपको ECM पे जाके मिलेगा। तो आप इसको वहाँ से जाके पूरे इस वाले वायर को सीधे ECM के कपलर पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके रेफरेंस वोल्टेज तो चेक हो गए। इसके अब इंजेक्टर को किस तरीके से चेक करना है, इंजेक्टर में आपको 2 ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। इंजेक्टर के टेम्परेचर और इसके कनेक्टिविटी लेने के लिए मल्टीमीटर को किस तरीके से सेट करेंगे बता देते हैं आपको। मल्टीमीटर को 200 पे सेट रखिएगा। सबसे पहले इसके बीप के निशान पे लगा लीजिएगा। इसकी कनेक्टिविटी लेने के लिए, इंजेक्टर को चेक करने के लिए ये पतले पतले क्रूप ले लेना है। इस तरीके से इसमें होल्ड करेंगे एक वायर को। तो मल्टीमीटर को सेट कर लिया। इसके अगर दोनों वायर को शॉर्ट करेंगे तो बीप का साउंड आना चाहिए। चलिए इंजेक्टर की कनेक्टिविटी लेने के लिए दोनों वायर में एक एक मल्टीमीटर के वायर को होल्ड कर लेते हैं। उल्टा सीधा कुछ नहीं होगा। मैंने एक वायर को लगा दिया है, एक वायर को यहाँ पे इस तरीके से हाथ से लगाऊंगा। मीटर पे साउंड सुनाना चाहूँगा आपको। तो इससे दोस्तों हमें क्लियर पता चलता है कि मेरा इंजेक्टर पूरी तरीके से वर्किंग अच्छे से कर रहा है। इसके वायर को इस तरीके से होल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों वायर होल्ड कर रखे हैं, तो यहाँ से साउंड आता होगा आपको। तो इससे क्लियर पता चल रहा है। इसी तरीके से मल्टीमीटर को इस तरीके से घुमा देंगे दोस्तों, सिर्फ 200 पे। रीडिंग क्या मिलेगा, 13.1। ठीक है, इंजेक्टर की लाइव टेस्टिंग इस तरीके से आपको टेस्टिंग करना है। 13.1 इसके टेम्परेचर को सेंस करना है। मल्टीमीटर से इसकी कनेक्टिविटी इसी तरीके से आपको लेना है। पूरी तरीके से आप देख लीजिएगा। 13.1 कंपनी रिकमेंडेड इतना ही कहता है। 13.3 13.2, लेकिन थोड़ा गाड़ी रनिंग कंडीशन का चला हुआ है, थोड़ा गाड़ी हीटेड भी होना चाहिए। 20 सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। तो पूरी तरीके से इसको चेक किया गया तो 13.1 आया है। तो सेम इसी तरीके से आप इसके इंजेक्टर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने चाहा आप लोगों से इस वीडियो को शेयर करूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप इसकी कनेक्टिविटी को देख सकते हैं, कनेक्टिविटी 13.1 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।